हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आप लोग के लिए बहुत ही एक बिग अपडेट आई हुई है और वो बिग अपडेट है यूपी एपीओ की वैकेंसी को लेकर। आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि यूपी एपीओ की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो किन कारणों से नहीं आ रही थी वो कारण आज आपके सामने रखा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये बिग अपडेट क्या है। इस बिग अपडेट को जानने के बाद आपको अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा और आपको उसी पैटर्न पर पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी जो आपके सामने आज ये वीडियो में रखा जा रहा है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल का सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको रहता है कि आपको चैनल पर जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो यूपी एपीओ की वैकेंसी है, जिसको हम लोग असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से जानते हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से जानते हैं, जो क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है और लॉ ग्रेजुएट के लिए एक बहुत ही ग्लैमरस पोस्ट होती है। ये इसमें क्या बिग अपडेट आया है, क्या इसमें चेंजेस किया गया है? तो देखिए, जो यूपी एपीओ का आप लोग का वैकेंसी है, इसमें जो सिलेबस आप लोग का है वो रिवाइज करने का प्रपोजल डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ने तैयार किया है और गवर्नमेंट ऑफ यूपी को भेज दिया है। अब इसका अप्रूवल होने के बाद आप लोग की वैकेंसी आउट हो जाएगी। तो देखिए, क्या जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, उसने प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट ने क्या इसमें चेंजेस किया है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो एपीओ का एग्जाम होता है वो 3 स्टेप से गुजर कर होता है। प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। तो देखिए, स्टेप तो 3 ही है, स्टेप में कोई चेंजेस नहीं हुआ। प्रीलिमिनरी का जो एग्जाम 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आते थे, वो आज भी 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे। थोड़ा सा इंटरनल चेंज है, वो आप लोग के साथ अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रही बात जो मेंस का एग्जाम है, जो मेंस का एग्जाम पहले 400 नंबर का होता था, अब आप लोग का जो मेंस का एग्जाम है वो 500 नंबर का होगा। इसमें ग्रेड चेंज है। इंटरव्यू जो आप लोग का 50 नंबर का था, वो अभी 50 नंबर का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए, हम लोग को जो जानना है, एक तो देखिए ये मेंस वाला सीखना है, ये मेंस वाला जो आपके साथ सर्किल कर रहा है, इस पर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आइए, सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की बात करते हैं। देखिए, जो प्रीलिम्स का अभी तक एग्जाम होता था, उसका जो प्रेजेंट का वर्तमान का देखिए, ये प्रेजेंट का जो सिलेबस था, इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते थे, 50 मार्क्स के आते थे। आईपीसी के 35 क्वेश्चंस आते थे, सीआरपीसी के 25 क्वेश्चंस आते थे, एविडेंस एक्ट के 25 क्वेश्चंस आते थे, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन के 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते थे। ये अभी तक एपीओ का जो एग्जाम प्रीवियस ईयर का हुआ है, इस पैटर्न हुआ। अब देखिए, इसमें क्या रिवाइज करने का प्रपोजल बनाया गया है। अब देखिए, जो जनरल स्टडीज है वो 50 नंबर की आएगी पहले की तरह। जो बीएनएस यानी आईपीसी को रिप्लेस करके जो बीएनएस बना है, उससे अब 35 की जगह 30 क्वेश्चन आएंगे। जो आईपीसी पहले 35 आते थे, बीएनएस में 30 आएंगे। जो बीएनडब्ल्यूएस है, इससे 25 क्वेश्चन आएंगे। जो पहले 25 सीआरपीसी में आते थे, वो 25 आएंगे। जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 25 आते थे, बीएसए में 20 कर दिए गए, बीएसए में 20 कर दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को संख्या 10 कर दी गई, ये नया जोड़ा गया। पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन के 15 क्वेश्चन जोड़े गए। तो देखिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो 150 आएंगे। थोड़ा सा जो चेंजेस किया गया है, वो बीएनएस में अब 30 क्वेश्चन आएंगे, ये चेंजेस किया गया। बीएसए में भी 20 आएंगे और 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के जोड़े गए। डियर स्टूडेंट, आप लोग पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन के बारे में, जो कि लॉ का सिलेबस नहीं होता, उससे आप लोग बिल्कुल अपने को अछूते रहते हैं। तो आप लोग पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन पर विशेष फोकस करिए। हम अपने स्टूडेंटों को कहना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट के लिए नोट्स पहले से रेडी कर रखा है, आप उसको मंगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इससे यह रहेगा कि आप और स्टूडेंट से अपने को आगे महसूस करेंगे। अब आइए मेंस में। देखिए, मेंस पहले 400 का होता था, 500 का कर दिया गया है। पहले 400 नंबर का होता था, 100 नंबर का जीके, 100 नंबर का हिंदी, ये 2 पेपर होता था। और इसके बाद आप लोग के लिए आईपीसी सीआरपीसी और पुलिस रेगुलेशन का 100 नंबर का और एविडेंस एक्ट का 100 नंबर का, ये पहले का था। अब इन्होंने क्या किया, 100 नंबर की हिंदी पहले आती थी, वो अभी आएगी। जो जीके 100 का आता था, अब इन्होंने 50 की इंग्लिश कर दिया और 50 नंबर का जीके, यानी जो जीके 100 नंबर का आता था, इसको 2 पार्ट में बना दिया। 100 की इंग्लिश, 100 की 100 नंबर का जो जीके आता है, इसको 2 पार्ट में कर दिया, इंग्लिश 50 की, जीके 50 की। देखिए, जो पुलिस बीएनएस और बीएनडब्ल्यूएस और पुलिस रेगुलेशन से ये जो 100 नंबर ही 100 आएगा। बीएसए से जो 100 आता था वो आएगा। नया 100 नंबर का क्या जोड़ा गया, नया 100 नंबर का अदर्स लॉ जोड़ा गया, अदर्स लॉ। अब आप लोग को जो अदर्स लॉ में पढ़ना है, वो आर्म्स एक्ट पढ़ना है, आयुध अधिनियम, पॉक्स को पढ़ना है, डाउरी प्रोविजंस एक्ट पढ़ना है,
SC/ST एक्ट पढ़ना है और करप्शन एक्ट पढ़ना है। अयोध्या अधिनियम, पॉक्सको, डाउरी प्रोविजन, SC/ST एक्ट और करप्शन एक्ट, ये आप लोग के लिए नया मेंस के लिए जोड़ा गया है। इसके लिए आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों पे आगे बढ़ाइए। मेंस के लिए आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे, बहुत ही जल्दी दिए जाएंगे मेंस पे, आप उसको तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि पटना में एक मीटअप होने जा रहा है, बहुत बड़ा मीटअप होगा। वहां पर आप लोग इनवाइट हैं 31 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे। ये जो मीटअप है ये बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उद्योग भवन है, उसी के ऑडिटोरियम में। ये कहाँ पड़ता है? सिन्हा लाइब्रेरी रोड। सिन्हा लाइब्रेरी रोड का बहुत ही पिक नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है छज्जूबाग। रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लोग आ रहे हैं, जो लॉ के एक्सपर्ट है वो आ रहे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, दूर दूर से यूपी और बिहार से ढेर सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, सर भी आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग के साथ मीटअप किया जाएगा। आप लोग फुली इनवाइट है, अपने दोस्तों के साथ इनवाइट है। आप लोग आइए, इस मीटअप का फायदा उठाइए। मीटअप का जो टॉपिक है एडवोकेसी के साथ जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, इस पे आप लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब तक 8 मीटअप हो चुके हैं, उसमें से चौथा यह मीटअप जो है बिहार में है। पहला मीटअप बिहार में जो हुआ था पटना में हुआ था फरवरी 2024 में, फिर इसके बाद समस्तीपुर में अगस्त 2024 में, फिर तीसरा मीटअप जो बिहार में हुआ वो अप्रैल 2025 में बेतिया में, और चौथा फिर पटना में होने जा रहा है। ये आपके बिहार पटना में होने जा रहा है। तो आप लोग आइए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। डियर स्टूडेंट, आप जो भी परीक्षा रिफ्रेशर की क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, आपके लिए 2 व्हाट्सएप नंबर लिखे गए हैं। डियर स्टूडेंट, AIB पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। बिना AIB के ना तो आप वकालत कर सकते हैं और ना आप जो है जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। तो AIB के लिए आप लोग के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई है, स्टडी मटेरियल पब्लिश कर दिया गया है, मॉडल टेस्ट सीरीज पब्लिश कर दिया गया, बेरेट पब्लिश कर दिया गया। आप लोग इसको मंगा के इसकी स्टडी कर सकते हैं। हरियाणा स्टेट की एग्जाम की डेट आ गई है, ADA की, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की 2 नवंबर है। इसके लिए आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर दिया गया है, जो ओनली 450 रुपए का है। आप इसको मंगा के आप इसकी स्टडी शुरू कर सकते हैं। झारखंड APO बम्पर वैकेंसी आई है। झारखंड APO में 160 वैकेंसी है, बैकलॉग की भी है और जनरल की भी है। इसके लिए आप लोग के लिए झारखंड का कैसे मॉडल टेस्ट पेपर आता है, आप लोग के लिए 10 मॉडल टेस्ट सीरीज बना दी गई है। इसी पैटर्न पर एग्जाम आएगा, आप लोग इसको मंगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग APO UP पर तैयारी अपना जोरों शोरों पे शुरू करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो जो स्टेट की वैकेंसी अब आ रही है, तेजी से आ रही है, उसकी तैयारी अच्छी तरह से करते चलिए। सर आपके साथ है। जो सर की हेल्प लेना हो क्लास ले सकते हैं। क्लास तो देखिए बहुत ही यूनिक आप लोग को मिलती है। जो क्लास रहती है ऑनलाइन रहती है, लाइव क्लास रहती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, डेली का डेली टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है। ये सारी सुविधा आप लोग को क्लास से मिलती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, आप लोग के साथ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।